नीलाम्बुजश्यामलिकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की, बोले श्री कृष्णदेव भगवान की, राधा रानी की जय। जय श्री सीताराम। गुरुदेव भगवान की, आज के देवता की, माता पिता की, भक्त भगवान की, भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे श्याम। श्रीमद् भागवत के इस चर्चा में एक बार की बात है, नैमिषारण्य या वर्तमान उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में है और वहाँ पर 88,000 ऋषियों की जो तपस्थली है, इतने ऋषियों ने वहाँ तप किया और वह बहुत पावन भूमि है। वहाँ पर अनेकों ऋषि हैं जो कलिकालों से, आप क्या कहें, अनेकों जो काल हुए, अनेकों युग आए, कल्पों से वे लोग अपना वहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। तो उसमें जो ऋषि हैं सौनक जी, वास्तव में वो सौनकादि मतलब जो आदि ऋषि हैं, उसमें जो सौनक जी, वे एक बार सूत जी से प्रश्न पूछते हैं और उनसे कथा के बारे में, इस संसार के बारे में चर्चा करते हैं सौनक जी सूत जी से। तो सूत जी वहाँ व्यास के रूप में हुए और बाकी सारे जो श्रोतागण, सारे ऋषि हैं, वे उनसे प्रश्न करते हैं कि महाराज आप हमको बताइए क्या पूछ रहे हैं वे। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निराशास्यै वैष्णवै क्रियते कथम। आप ही बताएं, जो भक्ति है, जो ज्ञान है, जो वैराग्य है, जो विवेक है, इन सब को आत्मसात कैसे किया जा सकता है, और उसके बाद भी इन सब में जितनी सारी चीजें हैं उन सब के प्रणेता आप हैं। आप में भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है, विवेक है, आप वैष्णव हैं। और आप बताइए कि इन सब होने के बावजूद जो है पूरे संसार में लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं। आप इतने विद्वान हैं, आप उसका निदान बताइए कि निदान कैसे मिल सकता है, क्या अर्थ है इन सब चीजों का, कैसे हम इसको अपना करके अपना जीवन धन्य कर सकते हैं। क्योंकि आप बहुत योग्य हैं और अपनी उस योग्यता का लाभ हम सभी लोगों को दीजिए। तो वे क्रमशः भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, विवेक, माया, मोह, निराशा, वैष्णव धर्म, इस सब के बारे में हमारे सूत जी, जो सुखदेव जी के परम शिष्य हैं, वे 88,000 नैमिषारण्य के सौनकादिक ऋषियों को सुना रहे हैं। तो यहाँ हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि जो भागवत का ये क्रम है, जो भागवत क्रम कथा का अवगाहन होता है, इसमें व्यास परंपरा है और व्यास परंपरा से वो कथा आज हम लोगों तक पहुंच रही है। और ये परंपरा बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत आदरणीय है, क्योंकि व्यासस्य भगवंत रूपा, जो व्यास होता है
वो भगवान का रूप होता है, इसलिए हमको व्यास गद्दी और व्यास का अपने प्राणों से अधिक सम्मान देना चाहिए। तो यहाँ हमारे जो सौनक जी हैं वे सूत जी से पूछते हैं, तुम्हारे सूत जी उसका उत्तर देते हैं। सबसे पहले भक्ति के बारे में। भक्ति जो है वास्तव में भक्ति ही सबसे आसान तरीका है भगवान को पाने का। और उसके बाद ज्ञान, जो ज्ञान है, ज्ञान विज्ञान विमुक्ते, ज्ञान से ही आप विशेष ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। विज्ञान का मतलब विशेष ज्ञान, किसी वस्तु का व्यवस्थित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान है। तो ज्ञान से आप विशेष ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और विशेष ज्ञान होने पर ही आपको वैराग्य हो सकता है। क्योंकि विशेष ज्ञान का मतलब क्या है? जब आप इस जीवन का उद्देश्य समझ जाएं और जीवन के उद्देश्य को समझते हुए जो आपका ऑब्जेक्टिव्स है कि आत्मा को परमात्मा में कैसे विलीन होना है, तो आपके वैराग्य की भावना है। क्योंकि इस संसार में रहते हुए भी वैराग्य हो सकता है। गृहस्थ ही सबसे अच्छा धर्म है। इसमें रहते हुए सभी धर्मों का, सभी आश्रमों का, जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये चारों जो आश्रम हैं वो गृहस्थ धर्म से ही पोषित होते हैं। तो इसलिए यह अति आवश्यक है। इसी कारण इसको कहा गया है गृहस्थ धर्म को जायेदस्तम। मतलब यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी धर्मों के परिपालन के लिए। तो यहाँ जो हमारे सूत जी हैं व्यास के रूप में, ये वक्ता हैं, और जो श्रोता हैं हमारे 88,000 जो सनकादिक ऋषि, उनको बताते हैं कि ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। फिर उससे विशेष ज्ञान होगा, फिर वैराग्य आएगा, और उसके बाद इतना सब होने के बाद क्या होगा? विवेक में वृद्धि होगी। विवेक, बुद्धि के विवेक क्या चीज है? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा। और सत्य संग क्या है? सत्य क्या है? जैसे हम लोग चर्चा की, सत्य क्या है? केवल हरि कथा सत्य है, बाकी सब असत्य है, सब विनष्टकारी है। केवल महत्वपूर्ण हरि कथा है, कीर्तन, कथा कीर्तन, सत्संग महत्वपूर्ण है। तो सत्य का संग, सत्य कौन है? हमारी कथा सत्य है। तो सत्य का संग, ऐसा संग जो कथा का संग। तो बिनु सत्संग विवेक न हुई, यानी बिना कथा के संग का विवेक जागृत ही नहीं हो सकता। एक चतुरता, कौवे की चतुरता, वह हो सकता है, लेकिन जो विवेक है, जो प्रकाश पुंज है, तेज पुंज है, जो देश समाज और राष्ट्र की रक्षा कर सकता है, वो विवेक है। और विवेक कथा से ही आएगा। सत्य कथा, सत्संग, सत्य का संग, और सत्य क्या है? कथा है। तो बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो राम कृपा के बिना मिल नहीं सकता। जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी तब तक यह कथा मिल नहीं सकती। क्योंकि आवत यहीं सर अति कठिनाई, आवत यहीं सर अति कठिनाई। इस सर में आने के लिए क्या है? बहुत कठिनता है, बहुत है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक इस सर्वमंडित तालाब, इस भगवान रूप कथा रूपी जो तालाब गंगा है,
यहाँ तब तक नहीं आ सकता जब तक हरि की कृपा नहीं हो सकती। तो हरि की कृपा होगी तभी ये संभव है। तो इस ऐसी कथा का जो प्रसंग है वो चल रहा है यहाँ पर, और ये कथा आप सभी के लिए जीवन में फलदायी हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय राधे श्याम।